स्पेसिफिकली जो ऑल ओवर इंडिया में जो हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं या जो ऑल ओवर इंडिया में जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मैटर लूज़ कर दिया है हाई कोर्ट में, ये बुक उनके लिए लिखी है। जो क्योंकि रीज़न क्या है कि जो हाई कोर्ट लॉयर्स हैं वो दे आर इक्वली गुड, बट ड्यू टू लोकेशनल डिस्टेंस कमिंग टू द सुप्रीम कोर्ट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोसीजर। Like somebody is in Karnataka, but he is a very good lawyer in Karnataka, but due to locational distance coming to Delhi again and again. Welcome, Brijesh ji. How are you? Very good, very good. Thank you so much for inviting me on this stall. वेलकम वेलकम। ब्रिजेश जी, आई जस्ट सॉ आपका अभी अथॉरिटी शूट हुआ, ऑथर अथॉरिटी शूट, और आपकी बुक वर्ल्ड बुक फेयर 2025 में आज हमारे स्टॉल पर है। और काफ़ी दिनों से हज़ारों लोग आ चुके हैं और बुक देख रहे हैं और मीडिया का अटेंशन भी ग्रैब हो रहा है। तो ये जो सारा जो इतना कुछ हुआ आपके साथ और अभी पिक्चर शूट भी हुआ है आपका, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? देखिए, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे खुद अपने आप में ये फ़ील होता है कि क्योंकि मैं ऑलरेडी बेस्ट सेलर हूँ, तो मुझे ऑलरेडी ये फ़ील होता है मेरी बुक वर्ल्ड वाइड जो है इंटरनेशनली भी लोग परचेज़ कर रहे हैं मेरी बुक, चाहे वो किंडल एडिशन हो या दूसरा है। तो मुझे लगा कि यहाँ पर आके कि एटलीस्ट मेरे इंटरनेशनल व्यूअर्स, इंटरनेशनल बुक लवर्स और इंटरनेशनल ऑडियंस मेरी बुक को देख रहे हैं। मुझे काफ़ी प्राउड फ़ील हो रहा है कि दैट आई एम वन ऑफ द अ, बेस्ट सेलिंग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन ज़ूरूम को। ब्यूटीफुल। तो पहला जो थॉट था बुक लिखने का आपके दिमाग में कहाँ से आया? ये आइडिया दिया किसने आप? देखिए, ये मेरा जो बुक लिखने का आइडिया था, मेरे एक कोच हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आपको ये बुक लिखनी चाहिए, पर मैं काफ़ी साल से बुक नहीं लिख पा रहा था। तो फिर मैंने आपसे बात की, तो मेरे को कहीं न कहीं बुक लिखने को लेके जो चैलेंजेस थे, तो वो जब मैंने आपसे बात की तो मेरे वो बात करने के बाद मेरे दिमाग से वो चैलेंजेस हट गए। मुझे लगा कि मेरे को मेरी जो बुक है, वो मेरी ही बुक है, तो मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है इस बुक के अंदर। बजाए कि मेरे को कोई ऐसी चीज़ देखनी है जो मुझे रोक रही हो, तो मैं बुक को लिख पाया। ब्यूटीफुल। और मुझे याद है कि आपने बताया था कि मैंने आपका वेबिनार अटेंड किया था जी, जी। और वहाँ से आपने अच्छा इंस्पिरेशन मिला। वंडरफुल। मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई इस बुक को पढ़ता है और इसके मैसेज से रेजोनेट होता है तो उस उनके लिए क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या वो आपसे संपर्क करेंगे या क्या आपने दिया है? देखिए, ये बुक जो है स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में है और 95% जो सुप्रीम कोर्ट में केसेज़ आते हैं, वो स्पेशल लीव पिटीशन के आते हैं। तो इस बुक के अंदर जो स्पेशल लीव पिटीशन। यस, ये एक वन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस, किसी भी लॉ, किसी भी मामले में कोई भी केस को उसमें पिटीशन को एंटरटेन करता है अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगा है कि इस क्लाइंट के साथ में, इस पार्टी के साथ में ग्रेव इनजस्टिस हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले में इंटरवेंशन करती है। तो ये उस बारे में बुक है। अगर फिर भी अगर किसी को इसके बारे में कुछ जानना है तो मेरा ऑलरेडी वेबसाइट है www.aorbrajeshgupta.com, उस पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनको इसके बारे में और उससे बता सकता हूँ डिटेल में। ओके, यू मीन टू से अगर मैं इस बुक को पढ़ूँगा और जब मुझे लगेगा कि हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल कंटेंट है, समझ आएगा, मैं इसको इस्तेमाल भी करूँगा, तो मेरे लिए जो अगला कदम है कि मैं आपसे संपर्क करूँ। जी। यानी मैं आपकी वेबसाइट पे जाऊँ, वहाँ पर आपका मुझे कोई कॉन्टैक्ट मिलेगा और वहाँ से मैं फिर आपसे जुड़ी। जी, जी। वंडरफुल। तो मैं जान सकता हूँ जैसे आपने बोला लीव पिटीशन 90% सुप्रीम कोर्ट्स में आती हैं और चैलेंजेस फेस होते हैं लोगों को। तो जो लोग हैं क्या वो लॉयर्स हैं या कॉमन पब्लिक की बात कर रहे हैं? देखिए, अल्टीमेट पार्टी तो कॉमन पब्लिक ही होती है। बट जो लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स अपने जो भी पार्टीज़ होती हैं उनको गाइड करते हैं। तो इसलिए वो मैटर जो है जब वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है मैटर, तो स्पेशल लीव पिटीशन में जनरली वो स्पेशल लीव पिटीशन की फॉर्म में ही आता है मैटर। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर केस आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में तो उसको हम स्पेशल लीव पिटीशन बोलते हैं। हाँ, हाँ, जनरली वही होता है 95% केसेज़ में, 5% केस बट में। 5% केसेज़ में अपील्स, रिट्स वगैरह भी आती है। अच्छा, तो आप कुछ बता सकते हैं कि जैसे आपकी बुक काफ़ी समय हो गया आए हुए और बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हुआ होगा। तो उसके बारे में कि इस बुक से जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, उस इस बुक ने उसको उसकी क्वालिटी को या उसको किसी भी तरीके से बेहतर बनाने में सहयोग दिया हो, उसके बारे में? हाँ, देखिए मैंने काफ़ी लोगों से बात की थी इस बुक को लिखने से पहले। जब मैं बुक लिख रहा था तो लोगों को ये लगता था कि जो स्पेशल लीव पिटीशन है, वो एक लक का खेल है सुप्रीम कोर्ट में।
उनको लगता था कि अप्लाई कर दो, लक हुआ तो लग जाएगी। हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। बट ये जो बुक है, इस बुक में मैंने पूरी स्पेशल लीव पिटीशन को ग्रांट करने की साइंस शेयर की है। वो साइंस केस को रीडिंग करने से लेकर, केस नोट्स बनाने से लेकर, उस पे लीगल रिसर्च करने से लेकर, उसकी ड्राफ्टिंग में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, चाहे उसकी लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट, साइनॉप्सिस, ग्राउंड्स वगैरह बनाने में, और सुप्रीम कोर्ट को क्या बात क्लिक करती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो पूरी की पूरी साइंसेस में लिखी हुई है। तो ये लिखने से मैंने पूरा का पूरा एसएलपी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें डिकोड किया हुआ है। यानी जो एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो चाह रहे हैं कि स्पेशल लीव पिटीशन में उनकी अप्रूवल हो, तो करेक्ट। उन लोगों के लिए तो ये मस्ट है। ये ये कहूँगा कि जिस दिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में कदम रखता है, तो उस दिन उस व्यक्ति को इस बुक के साथ ही कदम रखना चाहिए। जी, क्योंकि जब 95% केसेस स्पेशल लीव पिटीशन के आ रहे हैं, तो इट शुड बी अ मैंडेटरी बुक फॉर एनी लॉयर और एडवोकेट हु इज़ प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट और प्लानिंग टू प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट। सो थैंक यू फॉर क्रिएटिंग सच अ मार्वेलस पीस। थैंक यू सो। और मुझे लग रहा है कि ये हमारे जुडिशरी सिस्टम में कहीं न कहीं ज़रूर इसका कंट्रीब्यूशन। हाँ, ये बुक जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इस बुक को अवार्ड किया है मुझे इस बुक के लिए, और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ही ये बुक को फॉरवर्ड की है। ओह! ब्यूटीफुल। उन्होंने उन्होंने ही फॉरवर्ड लिखा। उन्होंने ही इसमें को फॉरवर्ड किया है, और नरीमन साहब जो हमारे फलीएस नरीमन साहब जो सीनियर एडवोकेट और जो ल्यूमिनरी रहे हैं लीगल, उन्होंने भी इसको को फॉरवर्ड किया है बुक। एंड दू दिस बुक इज, आई मीन, has been circulated with many high court judges, and even it is available in the Rajasthan High Court's library, it is available in Chandigarh High Court library, it is also available in Supreme Court Bar Association library. ना, तो मास्टरपीस है एक, तो मास्टरपीस को तो हर जगह होना ही होगा। बहुत ही बढ़िया। अब मैं जानना चाहूँगा, जब बुक आपके ऑथर की बुक लिखी आपने और वो भी आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, कहीं न कहीं एक हिचक थी और वो आपकी पूरी हुई और आपने फिर बुक मार्केट में डाली। जब मार्केट में बुक आ गई, उसके बाद आपको लगा कि आपकी अथॉरिटी में लोगों का आपके प्रति परसेप्शन में कहीं पर कुछ बदलाव आया हो? हाँ, जहाँ तक परसेप्शन का सवाल है, अभी जब भी मैं कभी, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो, जब भी कभी मैं सुप्रीम कोर्ट में किसी मैटर में अपीयर होता हूँ या हाई कोर्ट में अपीयर होता हूँ, तो लोग मुझे बुक के माध्यम से देखते हैं। बुक के माध्यम से देख। हाँ, लोग, ऑथर। यस, वो मेरे को मेरे सब्जेक्ट पे अथॉरिटी के तरीके से परसीव करते हैं, और उनको लगता है कि मैं कोई ऐसी नई बात कहने वाला हूँ या ऐसी नई बात बताने वाला हूँ जो उन्होंने कभी नहीं सुनी। यानी वो हमेशा क्यूरियस रहते हैं कि यस, भई आप बोले और हम सुने। यस। और इसके अलावा मेरे जो क्लाइंट्स हैं, उनके माइंड में भी ये बात एस्टेब्लिश हो गई क्लाइंट कि के माइंड में भी। यस, कि जो आई एम समबडी हु इज हैविंग अ डिटेल्ड ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट। ब्यूटीफुल। तो ऐसा आपको ऐसा भी लगा कि आज जो आप फीस चार्ज कर रहे हैं, यानी बुक आने से पहले जो फीस चार्ज कर रहे थे और बुक आने के बाद जो फीस चार्ज कर रहे हैं, तो अब वो जो फीस है उसको ले पाना कहीं पे ईज़ी हो रहा है, या आपने उसको बढ़ा दिया हो और वो आसानी से लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो? क्योंकि अब वो आपको एक देखते हैं कि यू आर द ओनली पर्सन हू इज़ ऑथर एंड दैट टू ऑन वेरी स्पेशल सब्जेक्ट। देखिए, इसके अंदर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि क्लाइंट जो है मुझसे नेगोशिएट नहीं करता है। वंडरफुल। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, बिकॉज़ जो हमारी फीस तो आपने होती है, सारी बातें सारी सम अप कर दी है कि एक ही सेंटेंस पे। मेरा क्लाइंट मुझसे नेगोशिएट नहीं करता हाँ, है। तो बहुत ही बढ़िया बात कही आपने, मज़ा आ गया। मैं जानना चाह रहा हूँ, अब आपका जो बुक लॉन्च है 8th को, तो बहुत सारे लोग प्रेज़ेंट होंगे और वो अपने आप में एक हाईएस्ट प्लेटफ़ॉर्म है गवर्नमेंट, तो क्या आप वहाँ पर कोई गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरफ से? यस, मैं गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो मेरी बुक है ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब ने इसको रिलीज़ किया था। अभी ये मेरी बुक जो है यहाँ पे फीचर हो रही है इस इवेंट में, वर्ल्ड बुक फेयर 2025। मैं गवर्नमेंट को और नेशनल बुक ट्रस्ट को ये मैसेज देना चाहूँगा कि उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो 95% बिज़नेस है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में बुक को लिखने के लिए या बुक को प्रमोट करने के लिए या उस मैसेज को सर्कुलेट करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहाँ पर लॉयर्स, सारे के सारे लॉयर्स आके उस चीज़ को, अपने आप को एजुकेट कर पाएँ, अपने आप को ट्रेन कर पाएँ और उस आर्ट को कोर्ट्स में यूज़ कर पाएँ एज़ ए प्रोफेशन। नो वे। वंडरफुल। तो यानी बहुत इम्पोर्टेंट बुक के ऊपर आज हमारी जो है चर्चा हुई है,
और मैं आई विश यू वंडरफुल सक्सेस। और मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आप मेहनत करने में लगे हैं, एक आपकी जो सोच है कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो है वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए जी, और आप इस मुहिम में लगे हुए हो। और मैं आपको आज से नहीं जानता, कई साल हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं लोगों के लिए। सो थैंक यू फॉर क्रिएटिंग वंडर सच ए वंडरफुल पीस, एंड आई विश यू अ ग्रेट सक्सेस इन योर एंडेवर। Thank you so much. वेलकम। Thank you.